हरियाणा में लो फिर आ गया चुनाव। क्या इस बार श्री राम के सहारे मोदी की नैया लगेगी पार, या फिर कांग्रेस पुख्ता मुद्दों के बल सत्ता परिवर्तन करने में होगी कामयाब? तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं अंबाला लोकसभा सीट के सियासी समीकरण। कौन संभालेगा शाहे हरियाणा की बागडोर? नमस्कार, मैं रिंकी बत्रा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात लगभग बिछ गई है। राजनीतिक दलों को अब इंतजार है तो बस वोटिंग डे का। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के लिए सबसे दिलचस्प और कड़ा मुकाबला अंबाला लोकसभा सीट पर होने जा रहा है, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने नए चेहरे चुनावी मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा जजपा और इनेलो के प्रत्याशी भी मुकाबले को चतुष्कोणीय बनाने में जुटे हैं। वही आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको अंबाला सीट से चुनावी मैदान में उतरे दिग्गज उम्मीदवारों के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको अंबाला सीट को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल अंबाला हरियाणा की सबसे पुरानी लोकसभा सीट है, जिसका दायरा मौजूदा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के काफी बड़े भूभाग तक फैला हुआ था। तब इसे अंबाला शिमला लोकसभा सीट कहा जाता था। सन 1952 से अब तक अंबाला सीट पर सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस की सरकार काबिज रही, लेकिन 1996 के बाद से कांग्रेस यहां अपना प्रभाव गंवा बैठी। 11वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में ये सीट बीजेपी और 1998 में बसपा के खाते में चली गई। 1999 में रतन लाल कटारिया ने एक बार फिर ये सीट बीजेपी की झोली में वापस डाल दी थी। हालांकि 2004 और 2009 के चुनावों में उन्हें लगातार 2 बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2014 के बाद मोदी लहर के सहारे उन्होंने यहां से एक बार फिर जीत हासिल की। लेकिन वर्तमान में ये सीट खाली है, क्योंकि यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रतन लाल कटारिया का निधन हो गया है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जजपा और इनेलो यहां अपना दबदबा कायम करना चाह रही है। एक और खास बात ये है कि ये हरियाणा की इकलौती सीट है जो शुरू से अब तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो चलिए जानते हैं जातिगत आंकड़े और भौगोलिक समीकरण के आधार पर अंबाला सीट का विश्लेषण। अंबाला की कुल आबादी 26,23,581 है। वहीं मतदाताओं की बात करें तो अंबाला में कुल 17,57,524 वोटर्स हैं। इसमें से 9,38,972 पुरुष मतदाता हैं और 8,18,549 महिला वोटर्स हैं। वहीं अंबाला लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो अंबाला हरियाणा की इकलौती ऐसी सीट है जहां सबसे कम 6.8% जाट मतदाता हैं, जिनमें से 8.67% ब्राह्मण, 5.8% जट सिख, 2.7% मुस्लिम, 9.5% पंजाबी, 5.88% वैश्य और 4.7% राजपूत मतदाता आते हैं। वहीं अंबाला में 28.27% ओबीसी मतदाता हैं, जिसमें सर्वाधिक 5% सैनी और 4% गुर्जर मतदाता आते हैं। इसके अलावा अंबाला में 27% के करीब अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। अब आपको हम उन चारों उम्मीदवार की जानकारी देते हैं जो इस लोकसभा चुनाव में आमने सामने हैं। सबसे पहले आपको भाजपा उम्मीदवार बंतो कटारिया के बारे में बताते हैं। आखिर कौन है बंतो कटारिया? बंतो कटारिया अंबाला लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे दिवंगत रतन लाल कटारिया की धर्मपत्नी है। बंतो का जन्म 4 मई 1964 को करनाल जिले के घरोंडा में हुआ था। रतनलाल कटारिया से शादी के वक्त सिर्फ मैट्रिक तक ही बंतो पढ़ी थी। शादी के बाद परिवार के सहयोग और अपनी लगन से बीए, एमए, एलएलबी तक शिक्षा ग्रहण की, जिसके बाद कुछ समय तक हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय में उन्होंने वकालत भी की। बंतो का परिवार शुरू से ही जनसंघ से जुड़ा था, इसलिए साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। इसके अलावा मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष तक की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। और तो और भारत के नवरत्नों में शामिल गेल इंडिया की स्वतंत्र डायरेक्टर भी बंतो रही हैं। साथ ही भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की उपाध्यक्ष के तौर पर वो काम कर रही हैं। अब अंबाला से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी की बात करते हैं। हरियाणा की राजनीति में एक युवा और सामाजिक तौर पर जागरूक नेता के रूप में पहचाने जाने वाले वरुण चौधरी प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री फूलचंद मुलाना के बेटे हैं और पेशे से पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज के व्यापारी भी। बता दें 23 मार्च 1980 को जन्मे वरुण चौधरी ग्रेजुएट है। साल 2006 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की थी।
दरअसल छात्र जीवन के दौरान ही उनका रुझान सामाजिक सेवा और कार्य की ओर रहा है, जिसकी प्रेरणा उन्हें उनके पिता फूलचंद मौलाना से मिली। इसके अलावा उन्होंने साल 2019 में राजनीति में कदम रखते हुए पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने मोदी लहर के दौरान भाजपा के राजबीर बराड़ा को महज 1733 मतों से हराया था। वहीं मार्च 2021 में उन्हें राज्य विधानसभा में उनके योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब आइए बात करते हैं जननायक जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर किरण पुनिया की। दरअसल अंबाला सिटी के डीएवी कॉलेज से हिंदी विषय की प्रोफेसर रही डॉक्टर किरण पुनिया को जननायक जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव का टिकट थमाया है। 57 वर्षीय किरण पुनिया मूल रूप से पानीपत की रहने वाली हैं, जो कि जजपा की टिकट पर अपने करियर का ये पहला चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसके अलावा किरण पुनिया एससी समुदाय से ताल्लुकात रखती हैं और पूर्व मंत्री कृपाराम पुनिया की पुत्रवधू हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने साल 2019 में इसराना से विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी की थी, मगर उस दौरान उनको टिकट नहीं मिला था। वो अभी पार्टी में प्रदेश सचिव और प्रचार समिति सदस्य के तौर पर काम कर रही हैं। इसके अलावा वो कॉलेज यूनियन में महासचिव और अंबाला जोन से उप प्रधान भी रही हैं। अब इस सीट से आखिरी और युवा उम्मीदवार के बारे में बात करते हैं, जो है इंडियन नेशनल लोकदल से गुरप्रीत सिंह। हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने अंबाला लोकसभा सीट से सिख उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह को टिकट दिया है। 28 वर्षीय सरदार गुरप्रीत सिंह करनाल के रहने वाले हैं, जो एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद पेशे से एक वकील हैं। फिलहाल चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुरप्रीत का संबंध मजहबी सिख वाल्मीकि समुदाय से है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इनेलो ने इस सीट से किसी सिख समुदाय के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा गुरप्रीत को चुनाव लड़ने का कोई खास अनुभव नहीं है। अंबाला लोकसभा से लड़ना उनके करियर का पहला चुनाव होगा, जो उनके भविष्य के लिए काफी अहम रहने वाला है। कुल मिलाकर अंबाला लोकसभा सीट का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि आज से करीब 25 साल पहले 1999 में जब 13वीं लोकसभा के गठन के लिए आम चुनाव हुए थे, तब बंतो कटारिया के पति और अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रतन लाल कटारिया ने कांग्रेस उम्मीदवार वरुण चौधरी के पिता फूलचंद मौलाना को करारी शिकस्त दी थी। इसलिए अब वरुण के पास अपने पिता की हार का बदला लेने का अच्छा मौका है। वहीं बाकी उम्मीदवारों ने भी अपनी पूरी ताकत जनता को लुभाने में झोंक दी है। हालांकि जीत किसकी होगी, ये 4 जून को आने वाले नतीजे ही बता पाएंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पंजाब केसरी के लिए एक खास रिपोर्ट लिखी थी हमारी सहयोगी रीटा कुमारी ने। नमस्कार।